ईरान ने एक नई लिस्ट जारी की है। ईरान के दुश्मन नई लिस्ट को देखकर घबरा गए। ईरान के दुश्मनों ने इतना ही नहीं सोचा जितना ईरान पहले ही सोचकर बैठा है। हमें क्या एक्शन दुश्मन के खिलाफ लेना है। ईरान के दुश्मनों की सोच वहां तक नहीं गई जहां तक ईरान पहले ही सोचकर बैठा हुआ है। ईरान के दुश्मन अभी भी आंकड़ा लगा रहे हैं ईरान पर हमला करें या नहीं करें। अगर हमने हमला किया तो हमारा कितना नुकसान होगा, अभी भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं और उन्हें कोई आंकड़ों की पूरी तरह से गारंटी नहीं है। हाँ जी, यही हमारा नुकसान होगा, इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। घबराए हुए हैं, यही वजह है जो ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ईरान से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें हैं। ईरान ने अपनी रेड लाइन को भी बता दिया है। आगे ईरान पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, उससे पहले गाजा से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, गाजा में सीजफायर है, सीजफायर नाम का है। इजराइल के लिए कोई सीजफायर नहीं है। इजराइल जब चाहे गाजा पर हमले कर देता है। हर रोज ऐसी खबरें आ रही हैं, गाजा में इतने लोग मारे गए, इतने बच्चे गाजा में मारे गए। हर रोज गाजा में मौतें हो रही हैं। अब तक गाजा में 72,000 से ज़्यादा लोगों की इजरायली हमले में मौत हो गई है। इजराइल ने हमले कर 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 मार डाला। ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है, वो वाला आंकड़ा है। इजराइल ने गाजा के लोगों पर हमले किए। जब लोगों पर हमले किए, वो लोग उन हमलों में घायल हुए, उन घायलों को अस्पताल ले जाएगा और उन्हीं घायलों की अस्पताल में जाकर मौत हुई। ये वो वाला आंकड़ा है जो मौके पर ही मर गए। इजराइल ने हमले किए, वहां पर मर गए, या पूरी पूरी बिल्डिंग पर हमले किए, उन हमलों में दब गए, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। कई गुना गाजा में लोगों की मौत हुई है जो ऑफिशियल आंकड़ा है। 4 से 5 लाख लोगों की मौत 2 से 3 साल में हो गई हैं। इजराइल ने ऐसे ऐसे हमले इस वक्त किए हैं। गाजा का क्या हाल इजराइल ने बना दिया है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। गाजा की सारी ज़मीन को खंडर कर दिया। गाजा में अब ज़मीन ऐसी भी नहीं बची जहां पर फसल उगाई जा सके। गाजा में इतना मलबा पड़ा है, इतना मलबा पड़ा है, 20 साल से ज़्यादा मलबे को हटाने में लगेंगे। फिर उसके बाद गाजा की ज़मीन को समतल करनी है, कई साल लगेंगे, और उसके बाद गाजा को बनाना है। कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा साल लग जाएंगे गाजा को पहले जैसा खड़ा करने के लिए। उसमें भी पूरी तरह से गारंटी नहीं है, हो ही जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इजराइल ने गाजा पर जो बम बरसाए हैं ना, उनमें से हज़ारों बम तो फटे ही नहीं है। उनको निकालना मुश्किल है, उनके लिए एक्सपर्ट वैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ेगी। गाजा को अब दोबारा से बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है पहले जैसा खड़ा करना। देखिए, इजराइल का प्रोपेगेंडा यही होता है, कहीं भी अगर किसी पर कब्जा करना है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को मार दो। वहाँ के लोग ही नहीं बचेंगे तो गाजा पर कब्जा तो आसानी से हो ही जाएगा। अगर वहाँ पर कुछ लोग और बचे हुए हैं तो वहाँ की ज़मीन को ऐसा बना दो, खंडर बना दो, जहाँ पर वो लोग रह ही नहीं सके। वहाँ की जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान है या फसल की चीज़ें हैं, उनके घर को तबाह कर दो। सबको ऐसे ही खंडर बना दो। और इजराइल ने वही किया है। कई लाख लोगों को मार डाला, लोगों को घर से भगा दिया, अपनी जेलों में कैद कर कर रखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, उनको दवाई नहीं देनी दी, उनको खाने, उनके पानी, सब की रोक टोक इस वक्त इजराइल ने गाजा में कर रखी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब गाजा में ये जो सीजफायर हुआ, सीजफायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में एक नया प्रस्ताव रखा, गाजा के लिए एक शांति बोर्ड बनाने का प्रस्ताव। अब डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को लीड भी कर रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव का मुखिया है। अब समझना इस बात को, प्रस्ताव कौन बना रहा है? अमेरिका। इसमें मुखिया कौन है जो इसको लीड करेगा? जो गाजा के लिए शांति प्रस्ताव बना है वो अमेरिका करेगा। इसमें इजराइल भी शामिल हो गया। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि करी है और अमेरिका की तरफ से भी पुष्टि करी गई है। जो अमेरिका की तरफ से गाजा पर एक शांति प्रस्ताव बनाया गया है बोर्ड, उसमें इजराइल भी शामिल हो गया है। अमेरिका पहले से ही उस प्रस्ताव का मुखिया है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो भी इस प्रस्ताव में शामिल होगा $1-1 बिलियन वसूलेगा। ये जो प्रस्ताव है ना, खाली कागजों पर है, नाम का प्रस्ताव है। अमेरिका को तो अपना पेट भरना है। दूसरे देशों से $1-1 बिलियन वसूलेगा और उन्हीं से हथियार बनाएगा, इजराइल को उन्हीं को देगा। अरे सबसे बड़ी बात, इनमें वो लोग शामिल हो गए जिनकी वजह से गाजा की ये हालत है। गाजा की किसकी वजह से हालत है? अमेरिका की वजह से।
गाजा की किसकी वजह से ये हालत है? इजराइल की वजह से। गाजा की किसकी वजह से हालत है? यूरोप के देशों की वजह से, क्योंकि यूरोप के देश अमेरिका इजराइल को भर भर कर पैसा दे रहे हैं। ये किस तरह की हरकतें हैं इनके, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुद ही गाजा को तबाह करेंगे, गाजा में बच्चों को, फिलिस्तीनियों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को मारेंगे, खुद ही उन पर बम बरसाएंगे, नष्ट कर देंगे और खुद ही बोर्ड बना देंगे, अपने आप को मुखिया बताएंगे और उसमें ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो सारी की सारी जिम्मेदार ही गाजा की हालत के लिए यही लोग हैं। ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा। इजराइल की वजह से ही तो गाजा की हालत है, अमेरिका की वजह से ही तो है। यही लोग गाजा का शांति बोर्ड बना रहे हैं, यही लोग शामिल हो रहे हैं। किस तरीके की हरकतें दुनिया में की जा रही हैं, दुनिया खामोश होकर तमाशा इस वक्त देख रही है। खैर, अमेरिका ने इजराइल को बहुत सारे बम दान दिए। अब नई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, अमेरिका ने इजराइल को एक बम दिया था, थर्मो वैक्यूम बम। एक नहीं, इसकी तादाद हजारों में थी, लेकिन थर्मो वैक्यूम बम दिया था। अब इसी बम को इजराइल ने गाजा पर फोड़ा, यानी गाजा के लोगों को इसी बम से मारा। ये बम कितना खतरनाक है अभी आपको पता चल जाएगा। ये जो बम है, जहां भी हमला किया जाता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊष्मा पैदा करता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड की जलन पैदा करता है। जहां भी इस बम को फोड़ते हैं उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं सब जल जाते हैं, पिघल जाते हैं, राख बनकर उड़ जाते हैं। पानी होता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। अगर पानी में हल्की सी उंगली चली जाए तो उंगली जल जाती है, उंगली पर छाला बन जाता है। लेकिन जो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझ सकते हैं आप, कहीं भी इसको फोड़ा, आसपास जितने भी लोग हैं सब पिघल गए, राख बन गई, नामो निशान भी नहीं बना, धूल बनकर उड़ गए। इस तरीके के बमों को इजराइल ने गाजा पर बरसाया है और नए नए बम इजराइल ने टेस्ट भी करे हैं गाजा पर, गाजा के लोगों पर टेस्ट किए हैं। ऐसे ऐसे बम इजराइल ने गाजा पर बरसाए हैं जिनको पूरी दुनिया ने बैन कर रखा है, पाबंदी लगा रखी है पूरी दुनिया ने। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी बैन है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल का, केमिकल बॉम्ब जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं उनका इस्तेमाल करा, ऐसी बॉम्ब जो एक बार शरीर पर लग जाए शरीर को जला दें, ऐसे ऐसे बॉम्ब जला क्या दें, पूरे ही इंसान को राख बना दें। एक और बम मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी रिपोर्ट आई थी, इजराइल ने गाजा पर ऐसे भी बम बरसाए हैं जो ऑक्सीजन को सूंघ लेता है, लोगों का दम घूट देता है और लोग उसी वजह से मारे जाते हैं। जैसे कहीं पर काफ़ी सारे लोग हैं, वहां पर उस बम को डाल दो, वो बम फटा, जितने भी हवा में ऑक्सीजन होती है उसको वो सूंघ लेता है और इस तरीके की जहरीली गैस बना देता है। जैसे ही इंसान के अंदर जाती है दम घुट जाता है और लोग मर जाते हैं। ना उनके शरीर से खून निकलता है, ना उनके शरीर पर कोई चोट होती है। बहुत सारी चीज़ें गाजा में ऐसी भी हुई जहाँ पर आपने फिलिस्तीनियों की मरी हुई लाश देखी होंगी, ना उनके शरीर पर कोई चोट है, ना खून निकला है। वो इसी तरीके के बमों का इस्तेमाल इजराइल ने किया था। खैर, बहुत सारी चीज़ हो रही है, दुनिया इस वक्त खामोश बैठी हुई है। ईरान पर बात करते हैं। ईरान ने अमेरिका को सख्त वार्निंग दी है। सबसे पहले तो अमेरिका ने एक और ईरान के पास विमान वाहक पोत तैनात करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने आदेश दे दिया है ईरान के पास एक रोनाल्ड आर्ड फोर्ड पोत को तैनात किया जाएगा, जैसे अब्राहम लिंकन है ऐसे ही है। इसको वेनेजुला के पास अभी कुछ दिन पहले तैनात किया था, जिस वक्त अमेरिका ने वेनेजुला पर हमले किए थे। अब इसी को ईरान के आसपास तैनात किया जाएगा, ईरान के अब्राहम लिंकन बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। आदेश दे दिया और रवाना हो गया ईरान की तरफ बेड़े में शामिल होने के लिए। इस पर 90 से ज़्यादा फाइटर जेट रखे जा सकते हैं। देखिए, ये जो विमान वाहक पोत है, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन पर फाइटर जेट रखे जाते हैं। किसी देश में किसी सैन्य अड्डे की ज़रूरत नहीं है। समुद्र में ये जो विमान वाहक पोत है, चलता फिरता एक सैन्य अड्डा ही होता है। इस पर फाइटर जेट रखे जाते हैं, इसी से विमान टेक ऑफ करते हैं, हमला करके आते हैं अपने टारगेट पर, हमला करने के बाद इसी पर लैंड हो जाते हैं। ऐसे ही विमान है, इस पर ड्रोन हेलीकॉप्टर भी रखे जाते हैं। अमेरिका ने एक और विमान वाहक पोत को ईरान के पास तैनात करने के लिए भेज दिया है। अब ईरान, पहले से ही पता है ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने सहयोगियों को या उनको बोल दिया है, जो अमेरिका के भी सहयोगी हैं, अमेरिका से बात करा रहे हैं, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल रेड अलर्ट है, बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बात नहीं होगी। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात होगी तो बातचीत फेल होगी, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला।
नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिला। नेतन्याहू कोशिश कर रहा है ईरान पर हमला हो जाए। अब 3 घंटे तक नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग चली है। क्या मीटिंग में हुआ है कुछ बिल्कुल भी इस वक्त पता नहीं है। खैर, मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने एक बात बोली है। देखिए, हमने अमेरिका को सीधा सीधा स्पष्ट संदेश दिया है। हमने बोल दिया है अगर ईरान के साथ बातचीत हो रही है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो, ईरान के समर्थन वाले ग्रुप हैं वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। ट्रंप ने एक और बात बोल दी है, हमने ईरान को 1 महीने की मोहलत दी है। 1 महीने के अंदर ईरान हमारे साथ समझौता करे, अमेरिका और इजराइल की शर्तों को माने, वरना ईरान का हाल बहुत बुरा होने वाला है। ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहा, अपने खूबसूरत बेड़ दिखा रहा, खूबसूरत हथियार दिखा रहा। बहुत ज़्यादा घमंड है इसको, अपने विमान वाहक पोत पर, हथियारों पर, अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड है। अमेरिका के पास बड़े बड़े हथियार हैं, इसी का घमंड है। अमेरिका जब चाहे किसी पर भी सेक्शन लगा दे, पाबंदी लगा दे, किसी को भी धमकी दे दे, बहुत ज़्यादा इसे घमंड है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये घमंड टूटा नहीं है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस वक्त धमकी दे रहा है। ईरान को भी पता है हम पर कभी भी हमला हो सकता है। इसी को देखते हुए ईरान पूरी तरह से अलर्ट पर है। ईरान बार बार अमेरिका इजराइल को वार्निंग भी जारी कर रहा है। ईरान का एक कार्गो विमान चाइना के लिए इस वक्त रवाना हुआ है। हो सकता है चाइना से ईरान वो हथियार लेकर आए। ऐसे तो रवाना नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बेलारूस से भी ईरान को हथियार आ रहे हैं, रूस से भी आ रहे हैं। ईरान ने 3 देशों के साथ इस तरीके का समझौता बनाया है जो ईरान की अगर मदद को ज़रूरत है तो ईरान की वो मदद कर सकें। ईरान भी मदद करता, रूस की बहुत ज़्यादा मदद इस वक्त की है। ईरान के टीवी चैनलों ने एक लिस्ट जारी की है। इसमें इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी है और इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है काट्स, चरमपंथी नेता, वो भी है। बाकायदा फ़ोटो भी है इसमें नेतन्याहू के, काट्स के और इजराइल के जो सैन्य अधिकारी हैं, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी। इजराइल की आर्मी का चीफ है ना एयल जमीर, उसका भी फ़ोटो है। बाकायदा ईरान ने दिखाया है और साफ तौर पर जाहिर किया है अगर ईरान पर किसी भी तरीके का हमला किया जाता है, ये भी लोग ईरान के टारगेट पर होंगे। अब अभी तक अमेरिका और इजराइल ईरान के बड़े बड़े नेताओं को ही टारगेट करते थे, लेकिन ईरान ने अब उनको टारगेट बना लिया जो ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, ईरान के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचने की सोच रहे हैं। ईरान ने उन्हीं को मैसेज दिया है, देख लो अब की बार हमारे निशाने पर इजरायली नहीं है, हमारे निशाने पर इजराइल के सैन्य अड्डे नहीं है, हमारे निशाने पर इजराइल के बड़े बड़े नेता और सैन्य कमांडर भी हैं। कहीं ना कहीं ईरान इतना सा भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा है, हम पर हमला होगा और तुम पर भी हमला होगा, फिर क्या हाल हम करेंगे।